नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज की खास खबर लेकर हाजिर हूं। पेगासस जासूसी कांड ने एक बार फिर देश में तूल पकड़ लिया है। आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक अहम निर्णय दिया है, क्योंकि अब कोर्ट के निर्देशन में 3 सदस्यीय समिति इस मामले की जांच करेगी। जाहिर है, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तीव्र गति से आने लगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को जासूसी का डेटा मुहैया करवाया जा रहा था, इसे कौन और किसके लिए करवा रहा था, यह जांच का विषय है। राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के बाद उम्मीद जताई है कि सच्चाई इस मामले में अब जल्द सामने आएगी। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को संसद में फिर से उठाएंगे। कर्नाटक सरकार की पेगासस का इस्तेमाल कर गिराए जाने का भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। आज इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने अपने पार्टी मुख्यालय में विशेष प्रेस वार्ता की और उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए, क्योंकि विपक्ष एक था और पिछले संसद के सत्र में दोनों ही सदनों में हंगामा होता रहा और सत्र भेंट चढ़ गए हंगामे के। इसीलिए उन्होंने आज सफाई भी दी कि आखिर उन्होंने संसद के दोनों सदनों में पिछले सत्र में हंगामा क्यों किया था और क्यों वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग कर रहे थे। उनकी मांग कितना प्रासंगिक थी और इसके पीछे कितना मजबूत तर्क था। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सवालों का पर मुहर लगा दी। राहुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनके सवालों पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले संसद में सत्र में मामले को लेकर जोरदार आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि हमने संसद तक ठप करवा दी थी। देश के लोगों की जासूसी लोकतंत्र पर सीधा हमला है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पेगासस का इस्तेमाल आतंक के खात्मे के लिए होता तो अलग बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इसका इस्तेमाल निजी रूप से कर रहे हैं तो यह अपराध है। उन्होंने सरासर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कर्नाटक की सरकार पेगासस का इस्तेमाल कर ही गिराई। सरकार जासूसी के जरिए लोकतंत्र और देश की सुरक्षा का पर हमला कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के सवाल करने पर वह राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर छिपने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रति सवाल किया कि क्या यही राष्ट्रीय सुरक्षा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले की पूरी जानकारी थी और उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने 3 सवाल पूछे। आइए सुनवाता हूं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Who authorized Pegasus? Which agency, which person authorized Pegasus? As we all know, Pegasus cannot be bought by a private individual. It has to be bought by a government. It is a weapon. So our first question was, who authorized Pegasus? Our second question was, who are the victims of Pegasus? Who was it used against? Because there is a list of people, including politicians, opposition leaders, BJP members, Supreme Court people. So there's the Chief Justice of India. There's a list of people. So we asked, who are these people that have been attacked? And the final thing was, and I think this is a very important thing, did any other country have access to information of our people?
Were they privy? Was this data kept with them? And we didn't get any answer. In fact, no reply was given to us. Pegasus is an attempt to crush Indian democracy. It's an attempt to make sure that the vibrancy of the democracy, the conversation that takes place in a democracy are crushed and people are controlled. So it's a big step that the Supreme Court has said that they're going to look into this matter. I'm confident that we will get the truth out of this. So if you have any questions, Hindi, sorry. पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था. पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है. और हमने 3 सवाल पूछे थे. पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है. पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है. और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया. दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे. क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है. तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था. और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला. हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका. उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं. हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है. अब आपके कोई सवाल हो तो पूछिए. We'll start with you, PTI. Well, of course, this is now going to be looked at by the court. But as I said, central institutions of this country were attacked by Pegasus. We all know that that's not the only attack that is taking place. There are many different ways in which the idea of India is being attacked. Pegasus is, of course, a particularly nasty and subversive way of doing it. It is a way basically to control the politics of the country, to frighten people, to blackmail them into not doing what they're supposed to do, right? Not allowing the democratic process to work. For us, we are quite happy that the Supreme Court has accepted to look into this. There is the institution of Parliament where we will raise this again and we will try to have a debate in Parliament. I am pretty sure the BJP would not like that debate, so they will make sure that that debate is stalled, but we will try to hold that debate. And then we will tell the people of India that the idea of India is being attacked. Thank you. Siddharth from ANI. Huh? नहीं, बट अब नाउ इट इज इन द कोर्ट का मैटर है तो वो इंक्वायरी हो रही है. बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो. और देखिए ये पेगासस जो है
ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की व्यू हम सुनना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है? क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल। इट इज नॉट लीगल इन इंडिया टू डू स्नूपिंग यूजिंग पेगासस। तो वी वुड लाइक टू नो व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग एन इलीगल एक्ट। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने संसद सत्र के दौरान सरकार से 3 सवाल पूछे थे। पहला, पेगासस को किसने खरीदा? दूसरा, इसे भारत कौन लाया? और तीसरा सवाल था, क्या इसका डेटा किसी और देश के पास भी है? राहुल गांधी ने कहा कि पूरे मामले में केंद्र सरकार लोगों को धोखा दे रही है। गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी है लेकिन सरकार कुछ भी बताना नहीं चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि इससे पहले राहुल जासूसी मामले में गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये कोर्ट का मुद्दा है तो जांच हो रही है। हम चाहेंगे कि संसद में इसकी चर्चा हो। पेगासस जो है उसे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने ऑर्डर किया है, ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता। यह गंभीर आरोप राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वे स्वागत करते हैं। बात राजनीति की नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर, जनता पर व उनकी आज़ादी पर हमला है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के भी फ़ोन टेपिंग हुए या उनका डाटा, उनकी जासूसी की गई। ये बेहद गंभीर मामला है और यह सब बड़ा अपराध है भारतीय संविधान के अनुसार। उन्होंने कहा कि सरकार को अब इस मामले पर जवाब देना ही होगा। आइए सुनवाता हूं राहुल गांधी ने आगे क्या कहा। He is not above the nation. He is not above the institutions. Was this information that was coming? जो ये पेगासस से जो डेटा मिल रहा था, इसमें चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे। क्या ये जो डेटा आ रहा था ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था? ये क्या होम मिनिस्टर को दिया जा रहा था? ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जाए, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग दिस, सो वी विल फॉलो दैट ऑल्सो। Thank you. One second. Let me go to Sunil first, and I'll come for the second round of questions. Look, the court is going to look into this matter, and I'm no one to comment on the actions of the Supreme Court, and what they choose to do. I hope they will do their job and provide justice. But this is a deeper problem, right? As I said, if the Prime Minister of India was privy to this information, I'd say it's one thing if you are using Pegasus to find out about terrorism, you're using Pegasus to find out about national security, that's a different issue. There are questions even about that, but that's a different issue. But if the Prime Minister is using this as a personal tool, meaning if the data is arriving on the Prime Minister's desk,
then that's totally criminal, right? And we will follow that up. We will make sure that that is followed up. Thank you, Raman from News 24. Sarkare, sorry, governments have been dropped, right? Governments have been dropped. In Karnataka, the government was dropped using Pegasus. So, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो मानेंगे क्यों नहीं? बट ये जो हमारे 3-4 सवाल हैं, इसका जवाब चाहिए ना, इसका हमें जवाब चाहिए. ये ऑर्डर किसने किया, इसका डेटा किसको दिया जा रहा था, और किस बेसिस पे ये ऑर्डर किया गया था. बट जरूर जरूर एक अच्छा स्टेप है. Thank you, sir. आज तक. No, this issue is the opposite, right? This is an issue where the government of India is attacking the national security of the country, right? Our data, Indian data, uh, data especially of senior people being handed to a foreign country is an attack on the national security of this country. So if it is in case, if it is true that this data is held outside India, data of our chief election commissioner, our opposition leaders, our chief minister is held outside India, then the government of India has attacked India itself. So there's no question of hiding behind national security. This is national security. They are attacking national security. Thank you, sir. Ashish. That of course, I mean, अगर अप्रोच करेंगे क्यों नहीं कोऑपरेट करेंगे, बट सरकार जवाब नहीं दे सकती, because the truth is it's an illegal action and only 2 people can have done that action. Third person cannot have done that action. Mr. Gadkari cannot have taken this decision, right? Some other minister could not have taken it. The prime minister or the home minister has authorized this. My guess is they will not get an answer. It will be very difficult for the government to answer these questions. Thank you. Dubey ji. मैंने अभी बोला कि इसका एक ही कारण हो सकता है कि सरकार ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है. इसका यही मतलब है. नहीं तो बिल्कुल क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसलिए किया. तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है. Thank you, Mukesh Kaushik ji.
I think now it is in the hands of the Supreme Court, so we have to respect that. If the Supreme Court is looking into it, and then we say, okay, now also we are going to look into it, I don't think that would be an appropriate response. I think now it is in the highest court in the country. Let's see what they do. Also, political bigwigs, that is not the point. Here, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसमें इलेक्शन कमीशन है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, इस पर यह आक्रमण है. सो दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल मैटर, दिस इज अ एग्जिस्टेंशियल मैटर फॉर द कंट्री. ये जो आपको एक प्रकार से म्यूटेड ऑपोजिशन दिख रही है, इसका यह कारण है. तो ये लोकतांत्रिक ढांचे पर आक्रमण है, और ये एक दो लोगों ने मास्टरमाइंड किया है. और ये हिंदुस्तान का जो हमारा 1947 से जो हमारा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये देश डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश होगा, जिसमें हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारी मीडिया को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारे सब लोगों को मतलब जिसमें प्रिवेसी मिलेगी, उस पर यह आक्रमण है. और ये उस आक्रमण का एक तरीका है. अलग अलग तरीके भी हैं. जिस प्रकार से ईडी को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से सीबीआई को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ नहीं की जा रही है, ये सब अलग अलग तरीके हैं जो हिंदुस्तान का जो आइडिया है उसको नष्ट करने का, उसको खत्म करने का. Ma'am, last question. ऑफ कोर्स. फिलहाल इस पेशकश में इतना ही. देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड. हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें. आपका सब्सक्रिप्शन लेना ही हमारे लिए बेहद एनकरेजिंग होता है. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें. धन्यवाद.